सब्र रखो अभी मेहनत जारी है और वक्त खुद कहेगा मेरे दोस्तों कि अब तेरी बारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवर्धन तैनगौरिया एक बार फिर से आपके सामने आपकी फीलिंग वाली क्लास को लेकर। तो भैया आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिक्स का कंस्ट्रेंड मोशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फुल एचडी क्वालिटी में, फुल फ्लैश में फीलिंग आ जाएगी। फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए पूरे जोश के साथ बिना टाइम को वेस्ट किए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और हाई करके मुझे संबोधित कर दीजिए जिससे मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूँ। सभी लोग हाई बोल दीजिए कि स्टार्ट करें या नहीं करें। सभी लोग एक साथ जुड़ जाइए, टाइम आपको पता है शाम को 9 बजे। तो चलिए फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो देखिए भैया आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कंस्ट्रेंड मोशन। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें बस आपको जो काम करना है केवल सजावट पे करना है। सही से सही तरीके लिख दोगे आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट इतना सा है, लिखना इतना बड़ा है। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात को बड़ा करके लिखना है बस आपको, खत्म कहानी। अपने शब्दों में बड़े अच्छे तरीके से उसको जितना आप लंबा कर सको उतना लंबा करना है। इसमें केवल आपको लिखावट के नंबर मिलेंगे, इसमें केवल मजदूरी करनी है लेकिन नंबर इसमें पूरा मिलेगा। तो देखिए भैया कंस्ट्रेंड मोशन, तो देखिए भैया मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं ना, कंस्ट्रेंड मोशन होता क्या है ना। देखिए कंस्ट्रेंड मोशन बहुत ही सिंपल है। इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, बहुत किताबी भाषा है तो शायद इतना क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको जो प्रैक्टिकली वास्तविकता है, इतना जितना आप में यूज़ करना है इसको, जितना इसमें यूज़ होता है प्रैक्टिकली वही बता दूँ। देखिए भैया, कभी आपने जो है कढ़ैया में पूड़ी सेकी है। देखो आपने देखा होगा जब कढ़ैया में तेल भरा होता है, हलवाई जो क्या है सब पूड़ी डालते हैं, तो आपने देखा होगा जो लोई होती है आटे की, वो साइड से सरका से डालता है। जो लोई होती है भैया वो कढ़ैया स्टाफ से होती है, उसमें जो करके स्लाइड करते हुए नीचे तेल में पहुंच जाती है और इस तरह से पूड़ी सिक जाती है। बस काम खत्म। कंस्ट्रेंड मोशन में आप जेई पढ़ने वाले हो। बड़ा जोरदार टॉपिक है, खास करके गर्ल्स के लिए। कोई गर्ल्स को ऐसे मामलों में ज़्यादा जानकारी होती है कि कढ़ैया बढ़िया के बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। गर्ल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। गर्ल्स बड़े अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। शायद बॉयज इतने अच्छे से ना समझ पाए, लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि सारे काम सबको करने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखो जो कढ़ैया होती है, आपने वो देखी हुई घर में मम्मी खाना पीना बनाती हैं। जब उसमें आप तेल भर दो या आप उसमें लोहा छोड़ोगे, यानी कि पूड़ी बनाने वाला जो भी आप छोड़ोगे, तो वो स्लाइड करता हुआ नीचे जाता है। तो ये जो मोशन हुआ भैया, ये मोशन हुआ, इसी को कहते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। इस चैप्टर में हम जो का कढ़ैया घुमा घुमा के मोशन पढ़ने वाले हैं। मालूम है कैसे कैसे? देखो एक तो ये हो गया, एक कढ़ैया उल्टी कर दी। अब कढ़ैया मैंने उल्टी कर दी, ऊपर मैंने रखी एक बॉल, तो बॉल जो है भैया स्लाइडिंग करते हुए नीचे आएगी। एक इस टाइप की डिजाइन पढ़ेंगे। दो डिजाइन हो चुकी हैं, डिजाइन को डिनोट करते हैं ना भैया। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो इस टाइप का मोशन होगा, मम्मी खाना बनाती हैं, कढ़ैया में हमको छोड़ेंगे, इस तरह से स्लाइडिंग करता हुआ वो चीज़ नीचे जाएगा भैया, उसको बोलेंगे हम। इस टाइप का एक डिजाइन हो गई है ना, कंस्ट्रेंट मोशन के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरी डिज़ाइन जो होगी, इस कढ़ैया को मैंने पलट दिया, इसके ऊपर मैंने एक गेंद रखी थी भैया, वो फिसलती हुई जा रही है। एक ये डिज़ाइन आप पढ़ने वाले हो कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर। तीसरी डिज़ाइन भैया आपकी एक सर्कल होगा आपके पास। क्या होगा भैया? एक सर्कल होगा जिसमें भैया एक सेंटर होगा और वहाँ पे एक धागा बना होगा। सेंटर से एक धागा बना होगा, ये बना हुआ धागा। फीलिंग करना, मान लीजिए अपने माइंड में फीलिंग करो, एक चक्की है ये, है ना। रेट रेस जानते हो? रेट रेस जिसमें चूहा दौड़ता है, कुछ स्टेप से फीलिंग करना माइंड में। ये देखो ये आपकी जो क्या एक चक्की है ना। यहाँ पे जो क्या है सेंटर है इसका, इस पर एक इलास्टिक वाला धागा बना हुआ है जो स्ट्रेच्ड हो जाता है। फीलिंग करते रहना, साथ के साथ फीलिंग स्ट्रेच हो जाता है। उसमें जो का आपने गिट्टी बांधी, लंगड़ बांध दिया, ठीक। आप क्या करा करोगे, जब फेंक के देखा करो, ये लंगड़ यहाँ आ गया, इतनी स्पीड से फेंकोगे लंगड़ यहाँ आ गया, लंगड़ यहाँ आ गया, एक कभी कभी घूम के लंगड़ यहाँ आ गया, ठीक। तो ये डिज़ाइन फीलिंग करते रहना। अभी कैसे क्या होगा सब कराने वाला हूँ, केवल थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन को समझ लो। समझ गए? यहाँ पे क्या होगा भैया, तीसरी डिज़ाइन में क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसके अंदर एक सेंटर होगा, जिसके सेंटर पे एक इलास्टिक बनी होगी, कुछ बना होगा, उसमें एक लंगन डला होगा, यानी कि एक टाइप का कोई पार्टिकल होगा। आप जो क्या है उसको फेंकोगे तो हमसे ये पूछेगा हम कितने वेलोसिटी से फेंकें, कितने वेग से फेंकें, उसको कितनी स्पीड से फेंकें कि यहाँ पे आके रुके, यहाँ पे आके रुके, या यहाँ से यहाँ पे रह जाए, नीचे गिर पड़े। इस टाइप से फील करते रहना भैया, फीलिंग बहुत ज़रूरी है। अभी रफली सिखा रहा हूँ, अभी कंसेप्ट समझ में आएगा, फुल एचडी क्वालिटी में लड़ने में खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हो? केवल डिज़ाइन समझ लो, हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, समझ गए? तो यहाँ में क्या करे करेंगे, यहाँ में कोई धागा होगा, इसमें कोई कण बना होगा, इसको फेंक फेंक के देखेंगे ये कण यहाँ पे कब आएगा, हम कितनी स्पीड से फेंकें कि ये बॉल यहाँ तक आएगा रुके, कितनी स्पीड से हम फेंकेंगे बॉल यहाँ पे आ जाए, कितनी स्पीड से हम फेंकेंगे यहाँ आके बीच में गिर पड़े, जस्ट यहाँ आके नहीं करे। कुछ इस टाइप के बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हम करने जा रहे हैं फुल एचडी क्वालिटी में। एक लास्ट डिज़ाइन जो आपकी बस्ती है वो है, हम ये केवल 4 ही तरह की डिज़ाइन पढ़ेंगे। चौथी डिज़ाइन क्या होगी, हम जहाँ में झुकाए सब चीज़ वही होगी, हम ऊपर से फेंकेंगे, यहाँ से यूँ करके। देखो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ सीधा डाला, फिर उल्टा डाला, फिर यूँ करके डाला, फिर यूँ करके डाला। तो भैया इन्हीं टाइप के मोशन को मालूम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनसाइड मोशन, इसको बोलते हैं आउटसाइड मोशन, इसको बोलते हैं इनसाइड मोशन, इसको बोलते हैं आउटसाइड मोशन। याद रखो भैया, जो कढ़ैया होती है उसको बोलते हैं साइक्लॉयड।
क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड। कढ़ाइया उल्टी हो या सीधी उसको साइक्लॉइड बोलेंगे। ये क्या होती है? इसकी वर्टेक्स होती है। इस तरह से समझ आ रहा है ना। ये क्या होते हैं भैया? आपके कस्प होते हैं, कस्प। क्या मस्त मैंने कनेक्टिविटी जोड़ दी है नहीं, कढ़ैया से एकदम साइक्लॉइड की कनेक्टिविटी में जोड़ दी। इसको बोलते हैं कस्प, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। यानी कि ये कढ़ैया उल्टी हो गई, आउटसाइड मोशन, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। ये आपका वर्टिकल सर्कल है, खड़ा हुआ सर्कल है, लंबवत सर्कल है आपका ये। इसमें नीचे से ऊपर फेंकोगे, इनसाइड मोशन, वर्टेक्स इसका नीचे हो जाएगा, इनसाइड मोशन, इनसाइड मोशन। सर्कल को घुमा दिया, ऊपर से नीचे फेंकोगे, आउटसाइड मोशन। तो बस भैया इस पूरे चैप्टर में ये 4 प्रकार के मोशन पढ़ने वाले हैं। साइक्लॉइड के अंतर्गत 2 मोशन आपके इनसाइड मोशन, आउटसाइड मोशन। वर्टिकल सर्कल के अंतर्गत आपके 2 मोशन आपके इनसाइड मोशन और आउटसाइड मोशन। तो कैसी रही फीलिंग? जोरदार रही कि नहीं? इसको नोट कर लें, थोड़ा सा रफली है, आपको याद बना रहेगा, इसको कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो आइए फटाफट से इनके हम डेरिवेशन को देखते हैं, क्योंकि बिना डेरिवेशन के आप क्वेश्चन नहीं ला पाओगे। अब देखो आपको एक मेन बात बता दूं, देखिए भैया, जो आपके एग्जाम होंगे उसमें भैया लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो इसमें फॉर्मूले रटने से काम नहीं होगा। एग्जामिनर जो होगा हमारी कॉपी देखने वाला, उसको हमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना कि हमारे नंबर काट ले। वो नंबर पूरे में से पूरे चाहिए, जिद है भाई, समझ गए? तो बिल्कुल भी एक एक स्टेप करना है। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा मैं, उसके बाद आंसर आएगा। फॉर्मूला नहीं रटने, फॉर्मूले सारे प्रूफ कराऊंगा मैं, समझ गए? तो फटाफट से रफ कर लो। आइए बढ़ते हैं आप पहले फॉर्मूले की ओर, जो मैं कराने वाला हूँ इनसाइड इन द वर्टिकल सर्कल, यानी कि मोशन इनसाइड द सर्कल, मोशन इनसाइड द वर्टिकल सर्कल। अभी इसके डेरिवेशन में बात करने वाला हूँ। ये भी होगा, ये भी होगा, हो सके तो चारों डेरिवेशन में आज के इस वीडियो में लेने वाला हूँ। तो काम थोड़ा फास्ट ही रहेगा, आप लोग भी जल्दी जल्दी करें। और जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, कृपया करके स्टार्टिंग से देखें। तो वही वही चलिए भैया फटाफट से आज के डेरिवेशन को शुरू करते हैं। कि भैया बड़े कायदे से, बड़े जोरदार तरीका से मैंने जो है इसका बेहतरीन नोट्स बनाया है, जो मैं इसको कराने वाला हूँ। बहुत मस्त फीलिंग आएगी। इसके नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, खुद बनाओगे इसके नोट्स। मैं करा रहा हूँ वो, अपने आप थोड़ा हार्डवर्क करना सीखो। हर चीज़ नोट्स पर डिपेंड मत रहो। यहाँ से नोट्स ला लिए, PDF डाउनलोड कर लिए, ऐसा काम नहीं होता। जब तक खुद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। नोट्स नहीं देने वाला इसका, ठीक है? आपको खुद ही करने पड़ेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले कराने वाला भैया मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन एग्जाम में भी भैया इसका डेरिवेशन आता है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। अभी मैं बता चुका हूं भैया 2 तरह से होता है। एक तो इनसाइड मोशन, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं, और एक आउटसाइड मोशन भैया, जो ऊपर से नीचे हम फेंकते हैं। तो मैं कराता हूँ इनसाइड वाला, है ना, इनसाइड मोशन, इनसाइड वाला। ठीक, तो सबसे पहले भैया हम जो है इसके चित्र समझेंगे, उसके के बिना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो देखिए भाई, चित्र को हम पहले समझते हैं। देखो भैया, सर्कल की बात चल रही है, तो जे ले आया मैं सर्कल। इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, आप लोग मुझसे अच्छा बनाने का प्रयास करें। ये मैं सर्कल को ले आया। ठीक, इसमें जो क्या किया, मैंने इसको डिवाइड किया थोड़ा सा आपको समझाने के लिए 4 पार्टीशन में। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने A B C D। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था भैया, इसके सेंटर जो इसका O होगा, यहाँ पे एक धागा बंधा होगा, इसमें एक पार्टिकल बंधा होगा। हम इसको फेंकेंगे तो भैया मान लो पार्टिकल जे रहा आपका, ये धागा बंधा है, जो आपका पॉइंट P है, वो पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो एक चीज़ में, जहाँ पर एक फिगर में जो चीज़ समझाऊंगा उन चीज़ों को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र ये आता है हर बार। ठीक है, तो गौर से देखिए भैया, यहाँ पर ये पॉइंट P है, माना हमने किसी समय पार्टिकल पॉइंट P पर है, तो इस दिशा में भैया जो उल्टा काम करेगा वो काम करेगा रिएक्शन फोर्स R। कई किताबों में इसको T से भी डिनोट कराता है। ठीक, इसकी दिशा में जो काम करेगा, इसकी दिशा में जो काम करेगा वो करेगा आपका mg cos थीटा। इसके नीचे जो फोर्स काम करेगा, डाउनवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स आपका mg। ठीक, फिर हम इस पर एक टेंजेंट और डालेंगे, ये डाल दी मैंने टेंजेंट। इस टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स काम करेगा आपका कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका mg sin थीटा। mg sin थीटा ये आपका हॉरिजॉन्टल था, इसकी दिशा में जो होगा, यानी कि जो आपका पार्टिकल होगा उसकी डायरेक्शन में हमेशा mg cos थीटा काम करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और आपकी जो टेंजेंट डालोगे उस पर हमेशा भैया वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा काम करेगा। उस पार्टिकल पर नीचे की डाउनवर्ड्स हमेशा mg काम करेगा। ये चीज़ें याद कर लो भैया, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बच्चे भूल जाते हैं। और इसकी जस्ट दिशा में अपोजिट में ऊपर जो काम करेगा वो काम करेगा आपका m d2s ओवर dt स्क्वायर। ठीक है भैया, इसको यहाँ लिख लेना, ये यहाँ का फोर्स है। और जो क्या है आपकी और भाई यहाँ की जो रेडियस होती है सर्कल की हमेशा a होती है। रेडियस कितनी होती है इसकी, हमेशा a होती है। क्वेश्चन में दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम अपनी तरफ से a मान के चलेंगे। ठीक, और आपका भैया ये वाला जो एंगल होता है वो थीटा होता है, एंड ये वाला एंगल भी आपका थीटा होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्टिकल का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। मैंने सिखाया था ना अभी, वर्टेक्स, वर्टेक्स। वर्टेक्स से इस पार्टिकुलर डिस्टेंस s रहता है, जैसे ऊपर जाएगा तो s इंक्रीज होगा, नीचे आएगा तो ऊपर से यहाँ पे s बनाएंगे। केवल इस चित्र को समझते चलो, फील करते रहो, बहुत ही ईजी चित्र है। एक बार फिर से समझा दूँ, देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं भैया,
आपका जो कंस्टेंट मोशन के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल इनसाइड, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हम फेंकेंगे। प्यार से समझोगे। इसमें देखो हमारे पास एक सर्कल है जिसके सेंटर पॉइंट पे एक धागा बंधा हुआ है जिसमें एक पार्टिकल बंधा हुआ है ना कोई। तो पार्टिकल पहले यहाँ था कुछ वेलोसिटी से। एक चीज़ और हमेशा याद रखो, फेंकने से पहले जो वर्टेक्स पे जो वेलोसिटी होती है भैया वो u होती है, और इस पूरे सर्कल के किसी पॉइंट पर वेलोसिटी v होती है, v वेलोसिटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इससे आपको क्वेश्चन में बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी आपको। क्या कह रहा हूँ भैया, आई रिपीट, जो हमने अभी देखो जो धागा है वो सीधा लटका है, अभी हमने फेंका नहीं है वो। तो जब फेंकने जा रहे होंगे जस्ट जो फेंकने जो वेलोसिटी जिससे हम फेंकेंगे, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं u। उसके बाद वो घूम के चाहे मान लो जी जहाँ जा रहा है और तुमने कहीं बीच में पकड़ लिया, उस टाइम पे किसी पॉइंट पे आपने वो पकड़ लिया, उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी भैया वो v होगी। और जब हम फेंकने जा रहे हैं जिससे हमने फेंका है स्टार्टिंग में, वो वेलोसिटी आपकी u होगी। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। समझ गए। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया सिंपल सा और मैंने इसको यहाँ पे फेंक दिया। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v होगी, ठीक है। ये आपके यहाँ से की डिस्टेंस आपकी s है। मैंने हमसे बताया आपको कि इसकी दिशा में आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा mg cos थीटा हमेशा पार्टिकल की डायरेक्शन में काम करेगा। जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिएक्शन फोर्स r या t काम करेगा, जो आपने कैटरनी पढ़ा था ना वही वाला है ये। उसके बाद यहाँ से इसकी डिस्टेंस आपकी s हो जाएगी। इसके हम जो टेंजेंट डालेंगे वो टेंजेंट पर हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट आपका mg sin थीटा काम करेगा। इसके जस्ट अपोजिट में m dt सब dt स्क्वायर काम करेगा, यानी कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ठीक। इसके नीचे भैया, इसके नीचे जो काम करेगा वो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स काम करेगा mg। कोई डाउट आता है? बहुत लुल्लु चित्र था, आई होप समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं इसकी रामलीला की ओर। देखिए भैया बड़े प्यार से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ मैं ए हैवी पार्टिकल हुज मास एम, लेट अ हैवी पार्टिकल। देखो सबसे पहले देखो हम पूरा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ में लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे लिखाने वाला हूँ। यानी कि जो चीज़ हमने जो चित्र बनाया है कहीं पहले बाय लिख लो। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम पार्टिकल लेके आए, जब पार्टिकल नहीं होगा तो भाई तुम फेंकोगे का, लेके आए पार्टिकल लो। लेट भैया अ हैवी पार्टिकल हुज मास एम, अ हैवी पार्टिकल whose mass m, ठीक है भैया, whose mass m is projected from the lowest point। मैंने कहा कि भैया इसको लोएस्ट पॉइंट भी कहते हैं, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। whose mass m is projected, मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ संग के संग प्रयास करते रहना। is projected from lowest point, ठीक है भैया। लोएस्ट पॉइंट से फेंका गया है, जो चीज़ मैंने जहाँ बनाई है केवल उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। लोएस्ट पॉइंट ए एट अ टाइम टी, किसी समय टी पर, एट अ टाइम टी, किसी समय टी पर जो ये पार्टिकल था वो इस पॉइंट पी पर आके पहुंच गया, ठीक है। एट अ टाइम टी द पार्टिकल एट पी, वी हैव द पार्टिकल एट पी। तो नाउ वी है, हम पे यहाँ पे क्या क्या होगा हमारे पास है मालूम क्या? ए पी डिस्टेंस कितना आ गया? एस आ गया। ए पी बराबर एस आ गया। यहाँ पे हम पे कौन आ गया? एंगल पी ओ ए या ए ओ पी, कुछ भी कह रहे हो, एंगल ए ओ पी थीटा आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ यहाँ है बस मैं वही को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद हम क्या जानते हैं, उसके बाद हम जानते हैं, देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। आप हिंदी में मत लिखना, इसको इंग्लिश में लिखना, ठीक है। कोण कितना आपका कोण है? थीटा। थीटा बराबर चाप कितना होगा? ये आपका एस आर्क हो गया। एस अपॉन रेडियस कितनी है इसकी? ए। तो यहाँ से आपको मिला एस बराबर ए थीटा। देन फिर हम उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिला टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डी एस ओवर डी टी। लेकिन आप एक चीज़ जानते हो, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, काय में पढ़ के आ चुके हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स में। डी एस ओवर डी टी को हम वी कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसका डबल डेरिवेटिव को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? v बराबर ए डी थीटा ओवर डी टी, नहीं पता था अब पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका डबल डेरिवेटिव कर लो, डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट भैया? कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑफ मोशन निकालना है हमें, फाइंड क्या करना है हमें? निकालना है भैया मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको ही करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, ना कहीं भगने की जरूरत है। जैसा दिखा रहा हूँ केवल वैसा पिक्चर जो दिखाई जा रही है केवल उतनी देखो बस। अभी सब धीरे धीरे ब्लड में घुल जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। यहाँ लिखने वालों फिर मैं देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन एज फॉलोज, देन इक्वेशन ऑफ मोशन एज फॉलोज। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो क्या क्या फॉलो करेगी वो देखिएगा। इफ वी बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इफ वी बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, if v be the velocity of the particle,
एट पी, मैंने कहा कि एट पी पे वी होगी, यहाँ लास्ट की बात करूँ यहाँ पे वी यू होगी, यहाँ पे कितनी होगी यू, है ना, पार्टिकल एट पी, ठीक है। नाउ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पी, राइटिंग थोड़ा सा खराब है, मुंह से संग संग बोलने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल एंड टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एट पी, ठीक है भैया। तो इस पॉइंट पे अब हम नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं। तो देखो भैया, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आपको मालूम है क्या होता है, नहीं हमारा तो आप सीख लो, यही मैंने हाल बताया था। इसी का डबल डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव करेंगे काय का, एस का, ये क्या है, विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन। इसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, वो होगा आपका वेलोसिटी, इसका अगेन कर दो वो हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। और टेंजेंटियल कहेंगे, समझ में आया क्यों कहेंगे, ठीक। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे d2s ओवर dt स्क्वायर, ठीक। सेकंड नंबर पे आपको ये याद नहीं होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, याद नहीं था तो अब पता चल गया, v स्क्वायर अपॉन रो होता है, वेयर जो आपका रो होता है वो होता है आपका ds ओवर डी साई। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, इतना ही आपको लिखना है, एक एक लाइन लिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा इस द डायरेक्शन ऑफ एस इंक्रीजिंग, देख रहे हो पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस द डायरेक्शन ऑफ एस इंक्रीजिंग, इज द डायरेक्शन ऑफ एस इंक्रीजिंग, ठीक है, एपी। और ये वाला जो काम करेगा भैया, ये कौन सा है, ये नॉर्मल, नॉर्मल आपको नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर, तो ये काम करेगा अलोंग इन्वर्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, अलोंग इन्वर्टेड डाउनवर्ड। राइटिंग में भाई थोड़ा सा खराब है, इसीलिए देख लेना आप लोग, है ना, एट अलोंग पी, ठीक है भैया, यहाँ तक नोट किया। इसको मैं रफ करता हूँ, ऊपर लिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ना, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ मोशन की। अभी मैंने क्या लिखा था, ये मैंने लिखा यहाँ पर टेंजेंटियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब मैं लिखने जा रहा हूँ टेंजेंटियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन की मोशन की इक्वेशन। अभी याद करा दूंगा, मोशन की इक्वेशन लिख दे तो याद हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल शो द इक्वे। अब देखो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लिखने जा रहा हूँ, वो क्या होता है, d2s ओवर dt स्क्वायर। पहले क्या लिख लो, d2s ओवर dt स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब ये बराबर क्या होगा आपको मालूम है, जो टेंजेंटियल वाला जो आपका कंपोनेंट है वो कौन सा है, mg sin थीटा, कौन सा है, mg sin थीटा। इसके बराबर में लिख लो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको हल्के याद हो जाएगी, ठीक। इधर भी m का मल्टीप्लाई कर दो, इधर लगा दो माइनस, क्यों, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये एस इंक्रीज हो, समझ के जा, दिमाग मत लगाओ, अगर नहीं आता तो आप माइनस लगा लेना, ठीक है। पहली इक्वेशन आपकी तैयार होगी, काय की हुई है, ये टेंजेंटियल मोशन की इक्वेशन तैयार हुई है। अब मैं बात करता हूँ इसकी नॉर्मल मोशन की, है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन की मोशन में, ठीक है। क्या होगी, क्या होता है आपका वाला नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्या होता है आपका, वी स्क्वायर अपॉन रो, लिख लो यहाँ पे, वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर में। अब नॉर्मल के लिए क्या लिखेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा होता है, ये रहा आपका mg cos थीटा, लगा लो यहाँ mg cos थीटा। लेकिन इसके अपोजिट में कौन है, r ले लो चाहे t ले लो, उसमें से ये माइनस होगा, और यहाँ भी m का मल्टीप्लाई होगा। लो भैया, आपकी तैयार होगी दूसरी इक्वेशन मोशन की, यानी कि भैया ये दोनों इक्वेशन क्या की हुई आपकी, ये आपकी मोशन हुई आपकी टेंजेंट एंड नॉर्मल के मोशन की आपकी इक्वेशन आ चुकी है। तो भैया ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। समझ गए, इक्वेशन याद है गई, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, देखिएगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन तो या मान चुके थे, या 2 मानो या 3 मानो, ठीक है भैया, लॉन्ग डेरिवेशन है, बड़े प्यार से याद होगा। अब देखो फ्रॉम क्वेश्चन 2 से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, d2s और dt स्क्वायर की वैल्यू देखो फ्रॉम 1 एंड 2, और 1 तक ले लो। 1 में देखो यहाँ पे, देखो इसमें क्या रिलेशन है, देखो इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, प्यार से रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ma d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर बराबर माइनस का mg साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होगी भी नहीं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं दोनों ओवर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। यहाँ लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2a डी थीटा ओवर डी टी ऑन बोथ दी साइड, ऑन बोथ साइड से कर देते भैया। मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका कितना, m से m काट लो, 2a स्क्वायर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी टी बराबर में आपको मिलेगा माइनस का g, 2a हो जाएगा, है ना, 2a का मल्टीप्लाई कर दिया, 2a g साइन थीटा और डी थीटा ओवर डी टी।
अब मैं यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ, इसकी जो इंटीग्रेशन हम करेंगे उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इसकी शक्ल चेंज कर लेते हैं, इससे हमें इंटीग्रेशन में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिएगा अब मैं इसमें कुछ बदलाव करने जा रहा हूँ। क्या बदलाव करने जा रहा हूँ? इसका इंटीग्रेशन करने से पहले d/dt a d(θ/dt) का होल स्क्वायर बराबर में माइनस का, ये माइनस छोड़ो, 2ag d/dt cos थीटा। अब इधर फीलिंग करो, जो मैंने यहाँ लिखा है क्या वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है? इसको सॉल्व करके ये मिलेगा, इसको सॉल्व करके मुझे ये मिल जाएगा। देखो साफ साफ है, इसका डेरिवेटिव करूँगा मैं, माइनस का साइन थीटा आएगा, d(θ/dt) आएगा, ये मुझे मिल रहा है। यहाँ पे भी ये मुझे मिल रहा है, यानी कि बात दमदार है। ये मैंने इसलिए किया ताकि मुझे इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाए। आपको पता है यहाँ डेरिवेटिव लगाओ, जब इसका इंटीग्रेशन में करूँगा ये तुरंत ये कट जाएगा, डेरिवेटिव खत्म, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग इसका मैं इंटीग्रेट करता हूँ, मुझे क्या मिलता है? a d(θ/dt) का होल स्क्वायर बराबर में 2ag cos थीटा प्लस का कांस्टेंट c। बात समझ में आती है? बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी इरेज कर दिया यार, मैंने अभी एक चीज़ लिखाई थी आपको, s बराबर a थीटा, यहाँ से मैंने निकाला था ds/dt, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, उसको v कह सकता हूँ, बराबर में a d(θ/dt। तो भैया क्या ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर नहीं है, v स्क्वायर के हो सकती है बराबर, हो गई, हो सकती क्या है ये बराबर, v स्क्वायर बराबर 2ag cos थीटा प्लस का c। अब भैया इसे c हटाना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट एलिमेंट करना पड़ेगा। कांस्टेंट एलिमेंट कैसे होगा? इनिशियल कंडीशन पे जाके होगा। किस पे जाके होगा भैया? इनिशियल कंडीशन पे। तो देखो इनिशियल कंडीशन क्या होती है, प्यार से समझेंगे। देखिए इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में भैया जो आपका s होता है वो, सॉरी, जो आपका u होता है वो v के बराबर होता है। मैंने सिखाया ये इनिशियल कंडीशन, यहाँ लिखता हूँ एट इनिशियली एट पॉइंट ए। अरे यार मैंने वाला बताया कि नहीं बताया? यहाँ बताया था कि नहीं? जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट ए, जो वर्टेक्स होती है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो u बराबर v होगी। अरे होगी, एब्सोल्युटली बात है, यहाँ पे v होती है, यहाँ पे कितनी होगी u। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल हमें यहाँ करना है, यहाँ v की जगह u कर दो, u बराबर v। काम डन डना डन, यहाँ करता हूँ मैं, है ना। तो कितना हो जाएगा? देखो u स्क्वायर बराबर 2ag cos थीटा प्लस का c, और थीटा बराबर कितना होगा? 0 होगा, और थीटा बराबर 0। अरे एब्सोल्युटली देखो यार, इतना देखो, जब भैया वो पार्टिकल की रस्सी स्थिर सीधी लटकी हुई है, वो इतना भजी नहीं है, तो कौन कहाँ से आएगा? कौन कहाँ से बनता है? मालूम है कौन कैसे बनता है? ये जब तुम पार्टिकल भजाओगे, जो करके फेंकोगे उसको, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, वही तो कौन होता है। जब मैं क्या करूँ, एट वर्टेक्स ए, जब ये धागा यहीं का यहीं है, तो कौन 0 नहीं होगा? समझ गए? तो 0 cos 0 का मान 1 होता है, तो केवल 2ag यहाँ बचेगा। डन डनाना फीलिंग में क्लियर रह रही है, मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। c का वैल्यू मिलेगा यहाँ से मुझे u स्क्वायर माइनस का 2ag। इस क्वेश्चन कुछ नाम देते हैं, यहाँ को 3 तक हो चुके हैं, इसको नाम देता हूँ मैं 4, है ना। पुट इन 4, तो ऊपर से रफ करना पड़ेगा मुझे। अब देखो भैया, साथ के साथ नोट करते रहना, तभी समझ में आएगा। पुट इन 4 कर दीजिए, तो यहाँ से देखो, यहाँ v स्क्वायर बराबर क्या मिला मुझे? 2ag cos थीटा प्लस का u स्क्वायर माइनस का 2ag। कुछ कॉमन वावल लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे देखो मुझे 2ag कॉमन मिल रहा है, तो पहले लिखता हूँ मैं u स्क्वायर प्लस का 2ag, और माइनस ले लो, चलो बाहर, अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हुआ भैया आपका वेलोसिटी निकल के आ गई एट पॉइंट। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमें वेलोसिटी निकालिए, किसी बिंदु पर वेलोसिटी निकालिए, ये फॉर्मूला कारगर होगा। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से, डेरिवेटिव टाइप से करने हैं। ये आ गया आपका फार्मूला। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकता था, ये वाला डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन नहीं, जो पेपर है मुझे बहुत देख कर चलना है। आपको जो पेपर होगा उसमें आपको पूरा लॉन्ग लिख के आना है, क्योंकि आपको मालूम है 4 लॉन्ग आपको करने हैं, तो कोई कमी नहीं छोड़नी है। फॉर्मूला सहित प्रूव करके आना, देख के खुश हो जाएगा पीछे करने वाला। ठीक है, अब आगे इसमें बात करते हैं टेंशन के बारे में। ये ऐसी करना सेम टू सेम, एक भी अच्छा अलग मत कर देना। अब मैं बात करता हूँ भैया यहाँ पे किसके ऊपर? टेंशन के ऊपर। अब मैं टेंशन निकालूंगा किसी भी पॉइंट पर, तो देखो टेंशन कैसे निकलेगी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 अभी कहाँ पे लिखी हुई, तो मैं कहाँ पे, देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखी है, देखो ये लिखी होगी, v स्क्वायर अपॉन रो बराबर r माइनस का mg cos थीटा, जब लिखी हुई है, देखो यहाँ से मैं टेंशन निकालूंगा। अब देखो ये रो है, रो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, लेकिन सर्कल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। यहाँ लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि रो बराबर a बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर रो जो किसके बराबर होगा भैया? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका mv स्क्वायर अपॉन a बराबर r माइनस का mg cos थीटा।
थोड़ा सा रफ करता हूँ, देखिएगा। आर का वैल्यू चाहिए, आर को सेपरेट करते हैं। आर बराबर, यहाँ पे कुछ कटने वाला तो है नहीं है। आर बराबर देखिएगा एम वी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का एम जी कॉस थीटा। तो देखिए एम मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन ए भी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मुझे बचा वी प्लस 2 AG कॉस थीटा, है ना। डंडन आना काम। वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, वी स्क्वायर का वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो, तो कितना मिलेगा देखो आपको, एम अपॉन ए। वी स्क्वायर का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, देखो यू स्क्वायर माइनस का 2 AG, है ना, यू स्क्वायर माइनस का 2 AG प्लस का 2 AG कॉस थीटा, और यू स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 AG कॉस थीटा। ठीक है भैया, नाउ एम अपॉन ए, देखो 2 AG 3 AG हो जाएंगे। ठीक है, 3 AG कॉस थीटा होगा ये, 3 AG कॉस थीटा माइनस का 2 AG प्लस का यू स्क्वायर इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। भैया दूसरा फार्मूला आपके सामने प्रूव करके आ चुका है। ये फार्मूला है किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालने का, लेकिन इस फार्मूले से क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े आएंगे लेकिन बहुत सरल आएंगे। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो फुल एचडी क्वालिटी फीलिंग आ जाएगी। ठीक, इस तरह से पूछेगा, है ना, वर्टिकल सर्कल ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स डिस्कस द मोशन, तब आपको ये पूरा निकाल करके आना है। समझ गए, इतना डेरिवेशन करना है आपको। ठीक है, अब ऐसा सवाल कैसे करेंगे, जब सवाल करोगे तब कराऊंगा। अब बढ़ते हैं देखो इसके दूसरे टाइप की ओर, दूसरा मोशन कराऊंगा अब मैं आउटसाइड का, ऊपर से नीचे क्यों जाने वाला। समझ गए, बहुत इजी है। उसमें देखो याद करने के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप लोग उसको खुद करोगे। ठीक है, देखिएगा तो आपके सर्कल के आउटसाइड मोशन के बारे में, इसमें भी सेम टू सेम जस्ट अभी कैसा करना है। इसमें चेंजिंग मालूम है कहाँ होगी, देखो यहीं से याद करने का तरीका बता दूं। जैसे मैंने अभी कराया बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, केवल चेंजिंग होगी आपकी। जो क्वेश्चन मोशन लिखते हो ना आप लोग, टेंजेंस और नॉर्मल वाली कौन सी लिखते हो बताना। देखो आप लोग लिखते हो एम d2s ओवर dt स्क्वायर बराबर माइनस का एम जी साइन थीटा। दूसरी लिखते हो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर आर माइनस का एम जी कॉस थीटा। ये तो लिखते हो आप लोग। कुछ नहीं करना है, इस पूरे डेरिवेशन सेम टू सेम पहले ऐसा, केवल यहाँ माइनस घुसा दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का आर हो जाएगा बस। और सेम टू सेम हूबहू जैसे मैंने अभी कराया है वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम। तो ठीक है, देखो मैं आपको यहीं रफली करा दे रहा हूँ, आप लोग कायदे से लिख के करोगे जैसा मैंने अभी कराया था ना, बिल्कुल वैसे ही करोगे आप लोग। तो जितनी भी थ्योरी है सेम टू सेम, देखो थ्योरी थोड़ी सी आपको लिख के दिखा दूँ मैं। थ्योरी में केवल यहाँ पे जो लिखा था ना आपने फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट, उसमें कर दोगे ऊपर से। देखो कैसे करोगे, ऐसे करो, देखो लेट अ पार्टिकल ऑफ मास एम, सेम टू सेम ऐसे करना है यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी, जैसे मैं लिखाया था ना, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास एम। देखिए भैया सेम टू सेम इसकी थ्योरी वैसे लिखी जाएगी। देखो यहाँ पे चित्र समझ लो, बहुत इजी चित्र। देखिए क्या है, जो चीज़ यहाँ पे थी वो चीज़ मैंने उल्टी कर दी है। जो पार्टिकल है लोएस्ट पॉइंट जो का आपका ऊपर पहुँच चुका है, पार्टिकल यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखोगे, जो आपका इनसाइड मोशन था उसमें यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो थी u, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, u और v दोनों जीरो होंगे। यहाँ पे याद रखने वाली बात है। इस पॉइंट p पे तो बात करूंगा तो v होगी, अगर बात करूंगा इस पॉइंट a पर इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल पे यहाँ पे v बराबर u तो होगी, लेकिन वो सब जीरो होगा। और पीछे वाले में क्या था, v बराबर u होगा, केवल इसमें जीरो कर देंगे। समझ में आ रहा है, और थीटा आपका जीरो होगा ही होगा। समझ गए, वही चीज़ यहाँ पे देखो, पार्टिकल यहाँ से यहाँ स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे देखो पॉइंट s है, इसके यहाँ से सॉरी पार्टिकल आपका स्लाइड कर रहा है, यहाँ का डिस्टेंस s है। सब चीज़ वैसी की वैसी आपका जी पार्टिकल की डायरेक्शन में हमेशा जो लगेगा कहाँगे, ये रहा डायरेक्शन, ये रहा एम जी कॉस थीटा, टेंजेंटियल लगेगा आपका एम जी साइन थीटा, नीचे लगेगा आपका एम बी। आई होप चित्र आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते इसकी थ्योरी को। देखिए थ्योरी क्या है, सेम टू सेम देखिए मेरे साथ साथ पढ़ना तभी समझ में आएगी। देखिएगा, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास एम, मास एम का कोई पार्टिकल है एम, स्लाइड डाउन द आउटसाइड वर्टिकली सर्कल, स्लाइड डाउन द आउटसाइड वर्टिकली सर्कल। समझ में आ रहा है। हु सेंटर इज ओ एंड रेडियस ए एट फ्रॉम, है ना, रेडियस ए, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, कैपिटल ए होगा ना, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, किसी समय टी पर जो पार्टिकल बिंदु पी पर है, मैंने आपको सिखाया इस पी पॉइंट पे ए पी आपका एस के बराबर होगा, ये रहा एस के बराबर है, पीछे वाले में भी था। एंगल जो बनेगा वो आपका थीटा बनना होगा, देखिए ये बनना थीटा, कोई दिक्कत भैया। आगे चलते हैं। द फोर्सेस एक्टिंग पार्टिकल एट पी, अब इस पार्टिकल जब पी पॉइंट पे होगा इस पर कितने फोर्स काम करेंगे भैया। पहला फोर्स जो काम करेगा, देखो पहला फोर्स वेट एम जी, पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था उस पर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड्स, एम जी हो गया। ठीक, वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा फोर्स रिएक्शन आर एलोंग रेस्ट एंड स्वाट, रिएक्शन आर जो काम करेगा वो ये काम करेगा इस सेंटर की ओर, धागे से बंधा होगा ना वो इसकी ओर काम करेगा। सब चीज़ एकदम डन डनाडन है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ मैं क्या लिखाऊंगा, देखो टेंजेंटियल और नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैंने क्या बताई, जो मैंने इनसाइड में लिखी थी केवल वही लिखी जाएंगी, केवल उसमें माइनस अंदर घुसा दो। तो देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस घुसाने के बाद यहाँ पे आर माइनस था, यहाँ पे एम जी माइनस से आर घट रहा है। बिल्कुल लुल है। अब जो किया था सिम्पल सवाल वाला वही करेंगे और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से मेरे साथ साथ चुपट भरी देखेगा। ये जैसा भी किया था वैसे ही अभी सिम्पल सम करना है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे नाम दे देते हैं कोई सा भी 3 है ना, फ्रॉम 1 एंड 3। राइटिंग खराब है इसीलिए संग की संग बोल रहा हूँ, वीडियो को प्लेबैक करके देख लेना, समझ में नहीं आए तो देखो वही जो मैंने पहले किया था वही करेंगे। ये वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, एम ए डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर बराबर एम जी साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक एम से एम कट गया। अब फिर क्या करेंगे, मैंने क्या कहता है 2a डी थीटा ओवर डी टी से दोनों ओवर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2a डी थीटा ओवर डी टी ऑन बोथ साइड। ठीक है भैया, कर दो मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला में नहीं हुआ होगा शायद, उसमें दिक्कत कोई कर ले। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी बराबर में 2a जी साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डी ओवर डी टी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। देन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2a जी डी ओवर डी टी। यहाँ पर मुझे प्लस का साइन चाहिए, पहले वाले मैंने क्या किया था, मैंने लिखा था ओनली कॉस थीटा, जिससे देखो माइनस का साइन थीटा मिलता है, यहाँ पे माइनस है ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं माइनस का कॉस थीटा लूँगा। इतना तो यार मैथ्स की ट्रेन चालाकी तो बनती है। अब इसका इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा ना, और इंटीग्रेटिंग जैसा मैंने किया था सेम टू सेम पहले जैसा वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। तो देखो ये कितना आएगा, ए डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर बराबर में ये कितना आएगा, देखो 2a जी और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का सी। वही पुराना काम, देखो इसकी वैल्यू देखा है, देखो वी स्क्वायर के बराबर है, इसको मैं वी कह सकता हूँ है ना, इसका स्क्वायर वी स्क्वायर के बराबर होगा। यार सब चीज़ अभी कर चुके हैं यार, बिल्कुल ईजी है सब कुछ है ना। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं वी स्क्वायर बराबर कितना, माइनस का 2a जी कॉस थीटा प्लस का सी। वही पुराना काम है, सी को एलिमिनेट करना है, सी को खत्म करना है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। इनिशियल कंडीशन के पास पहुंचा एट इनिशियली। ठीक है, क्या होता है इनिशियली, एट पॉइंट ए पर पहुंचेंगे हमें, एट पॉइंट ए पर। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या होगा, u बराबर v तो होगा लेकिन जीरो कर देंगे इसको, समझ गए। पिछले वाले में मैंने u को v में रिप्लेस किया था, लेकिन आउटसाइड वाले में ये बात याद रखनी है, सब चीज़ जीरो हो जाएगी, सीधी बात है, जीरो हो गया। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा तो जीरो होता ही है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एट इनिशियली क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो v बराबर जीरो है ना, और थीटा बराबर जीरो लिख लेंगे, तो हो जाएगा जीरो बराबर माइनस का 2a जी प्लस का सी। तो सी के वैल्यू जी भाई कितनी है भैया, 2a जी आई है ना। इसको कुछ नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, पुट इन 4 रख दीजिए। यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो वी स्क्वायर बराबर माइनस का 2a जी कॉस थीटा प्लस का 2a जी, यानी कि कितना मिलेगा आपको, वी स्क्वायर बराबर ये मिलेगा आपको 2a जी माइनस का 2a जी कॉस थीटा। चाहो तो 2a जी कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। आपकी वेलोसिटी की जो फार्मूला निकल के आया किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, उसको हम इस फार्मूला से निकालेंगे। लेकिन निकलवाएगा नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सब चीज़ कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर पे आने दो। अभी केवल डेरिवेशन चलना है, ये पेपर में आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, जैसे सिखाया बहुत ईजी कराया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन फोर्स। जैसे हमने पहले वी को निकाला था ना, इसमें अब आर और निकालेंगे, उससे खेल खत्म हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 2, मैंने 2 तो मानी है, इक्वेशन देख लेना कॉपी में, फ्रॉम इक्वेशन 2। याद करने का बेहतर तरीका, इससे इजी किसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाए तो मुझे आगे बता देना, इससे इजी कहीं लैंग्वेज मिल जाए तो। ठीक है, बहुत इजी कराई है मैंने अपनी लैंग्वेज में, बड़ा संशोधन किया था इसलिए इतना टाइम लग गया। ठीक है, वरना मैं चाहता तो आपको किताबी पीडीएफ दे सकता था, नोट दे सकता, लेकिन मेहनत करनी है आपको, खुद नोट्स करने हैं, सारे अपने नोट्स खुद बनाओ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पर रखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या थी आपकी क्वेश्चन, एम वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर कॉस थीटा, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा था ना, एम जी कॉस थीटा माइनस का आर, रख दीजिए वैल्यू उठा करके, काम फिनिश। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, आर को सेपरेट करते हैं तो आर बराबर आपको मिलेगा एम जी कॉस थीटा माइनस का एम वी स्क्वायर अपॉन रो। सही है कहानी, सब चीज़ सेट है बराबर। देखिए यहाँ से मैं एम को कॉमन ले लेता हूँ है ना, और यहाँ पे रो की जगह रख देता हूँ मैं ए, चूँकि रो बराबर ए कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एम अपॉन ए बाहर ले लूँगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा, देखिए कितना, ए जी कॉस थीटा माइनस का वी स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिएगा, एम अपॉन ए जी कॉस थीटा, और वी स्क्वायर का वैल्यू आपका ये आया, रख दीजिए। यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस का 2a जी माइनस का 2a जी कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा आपका
प्लस का। भैया तो ये आपकी रिएक्शन निकल के आएगी पार्टिकल की एट पॉइंट पी पर, कहीं पर भी रिएक्शन निकल का जो फॉर्मूला आ गया ये आ गया। लेकिन आउटसाइड वाले में एक झमेला और है, मालूम है क्या? अभी मान लो जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आया और देखो आप लोग रख के देखना प्रैक्टिकली, कोई बॉल कोई गेंद लेना, उसके ऊपर कुछ रखना, तो जब वो गेंद लुढ़केगी तो भैया कहीं ना कहीं तो उसको टच करते हुए पूरी नीचे तक तो जाएगी नहीं, बीच में इसको छोड़ के भग जाएगी। फीलिंग करो यहाँ पे रखा है ये गोला है, इसके ऊपर हम ढक्कन रखा बोतल का, ढक्कन लुढ़क यहाँ तक आ गया, यहाँ तक इसके टच में रहा, फिर ढक्कन अलग हट जाएगा कि नहीं ऑटोमेटिक? फीलिंग कर पा रहे हो? ढक्कन ऑटोमेटिक अलग उछल के पलंग चला जाएगा, यानी कि उसको लीव कर देगा। इसमें वो केस और दिखाना पड़ेगा, बस काम खत्म। तो इसको देखो लीव करता है, इसकी कंडीशन क्या होती है देखो, लीव करेगा हमेशा आर को जीरो कर दो, बस काम खत्म। लीव करने की बात क्वेश्चन में भी आगे चल के आएगी, हमेशा आर को जीरो कर दो तो भैया लीव वाली कंडीशन शो हो जाती है। हमेशा रिएक्शन को जीरो कर दो तो आपका लीव हो जाता है पार्टिकल, ठीक है? पार्टिकल लीव होगा तो उस पर कोई रिएक्शन काम ही नहीं करेगी, वो जब वो भैया सर्कल से जुड़ा ही नहीं तो सर्कल के उस पर फोर्स क्यों काम करेंगे, सब छूट जाएंगे भैया, आर जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो वही कंडीशन को मैं लिखाने जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट कर देना, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में काम चल रहा है, ठीक है? देखिए अगर पार्टिकल आपका जो क्या सर्कल को किसी पॉइंट क्यू पर लीव करता है, यानी कि उससे दूर हट जाता है, तो मैंने यहाँ पे देखिए लंब डाल दिया, यहाँ पे एल है, तो ठीक है उस कंडीशन को हम दिखाने जा रहा हूँ। देखो मैंने आपको भी बताया था जब यहाँ पे पार्टिकल लीव करेगा तो आर को जीरो कर देंगे, तो लिखा हुआ देखो व्हेन द पार्टिकल लीव आर बराबर जीरो हो जाएगा और थीटा बराबर थीटा वन हो जाएगा। थीटा बराबर थीटा वन क्या होता है मालूम है? यानी कि किस एंगल पर पार्टिकल छोड़ के गया, किस एंगल पर छोड़ के गया वो एंगल थीटा वन, जी में लिखा हुआ ये वो एंगल था, समझ गए? किस एंगल पर पार्टिकल ने उसको छोड़ा वो एंगल थीटा थीटा वन के बराबर हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो आपकी रिएक्शन वाली इक्वेशन आई थी ना आर बराबर, मैंने उसको जीरो कर दिया, थीटा को मैंने थीटा वन से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गया कॉस थीटा वन बराबर 2/3 मुझे मिल गया, ठीक है? इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछेगा, मालूम है क्या? कितनी गहराई पर भैया जो लाइन जा रही है ना बीच वाली, कितनी गहराई पर, यहाँ से नापने की कोशिश करेंगे कि भैया कितनी गहराई पर पार्टिकल लीव होके गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, इतना होगा इतना होगा इतना होगा, पार्टिकल यहाँ पे लीव करेगा, तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एक लंब डाला हुआ है, तो यहाँ से हम कितनी गहराई पर यहाँ पे नाप के देखेंगे भैया कहाँ पे लीव हुआ, तो वो गहराई निकालनी पड़ेगी आपको, ए एल होगी वो गहराई, कितनी है ए एल। ए एल कैसे निकलेगी? ए एल ऐसे निकलेगी, देखो ए एल निकालने के लिए ओ ए में से ओ एल घटा दो, ओ ए में से ओ एल घटा दो, तो मैंने वही किया देखो कॉस थीटा का उपयोग करके। देखो डेप्थ ऑफ द पॉइंट क्यू बिलो ए, क्या करेंगे ए एल बराबर ओ ए माइनस का ओ एल, आपको पता है रेडियस जो है आपकी ओ ए कितनी होती है आपकी, ए दी हुई है, और ओ एल कितनी हो जाएगी आपकी कॉस थीटा वन, आपको मालूम है, ठीक है? इसमें अप्लाई करके देख लेना। देन मैंने घटा दिया, कितना निकल गया आपका a/3, यानी कि हमेशा जो डेप्थ निकलेगी वो इस तरह से निकालेंगे, a/3 के रूप में आएगी, इस टाइप से रूप में आएगी, ठीक है? 1/3 का मल्टीपल हो सकती है। उसके बाद बात करूंगा वेलोसिटी की, यानी कि कितनी वेलोसिटी पे झुका है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी थी छोड़ने से पहले, कितनी वेलोसिटी थी, वही करेंगे यहाँ पर v हो जाएगी v1 और थीटा हो जाएगा थीटा वन। मैंने वैल्यू डाला, जो आपका वेलोसिटी वाली क्वेश्चन आई थी उसमें मैंने वैल्यू डाल दी, और मैंने थीटा को मैंने जैसे ही थीटा वन से रिप्लेस किया तो मैंने कॉस थीटा यहाँ पे मुझे मिला, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, और वेलोसिटी आपकी आ चुकी है। तो बस यही आपका डेरिवेशन था, इतना ही आपको करना है। कोई भी डाउट रहेगा नीचे मुझे व्हाट्सएप जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है भैया? तो बस हमें दीजिए इजाजत, आज की छोटे से वीडियो में यही था। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो, फीलिंग आई हो कढ़ाई वाली, तो मजा आ जाएगा, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो बस मिलते हैं कल सेम टाइमिंग नई जोश के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।